राजस्थान श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना 2022 किनको मिलेगी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या इसका उद्देश्य है, कितनी छात्रवृत्ति इसमें मिलती है, विद्यार्थी की योग्यता क्या होनी चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म कैसे और कहां पर जमा करवाना होता है, किस तरह भरना होता है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी यदि आप चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने वाला हूं। कार्ड छात्रवृत्ति योजना यानी कि लेबर कार्ड स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए योजना की शुरुआत की गई है। इस श्रमिक कार्ड योजना के माध्यम से 8,000 से लेकर के 35,000 तक की छात्रवृत्ति यहां पर प्रदान की जाती है। अब ये छात्रवृत्ति किसको मिलती है, तो इसमें लिखा है कि जो विद्यार्थी 6वीं से लेकर के इंजीनियरिंग, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, डिग्री तक की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन सब के लिए सरकार गरीब परिवार के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता राशि यहां पर प्रदान करती है छात्रवृत्ति के रूप में। अब मैं इसमें पूरी डिटेल आगे आपको बताऊंगा कि इसका क्या उद्देश्य है और दस्तावेज इसमें कौन कौन से चाहिए। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपके पास होने चाहिए, तभी जाकर के आपको छात्रवृत्ति मिल सकती है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें बता रहा हूं कि श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो कमजोर स्तर के हमारे जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जिनके माता पिता श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके गुजारा चलाते हैं, जो कमजोर स्थिति में हैं, ठीक है, उनके बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत में 8,000 से लेकर के 35,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति इसमें दी जाती है। ठीक है, अब इससे क्या है कि विद्यार्थी अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर सकेगा, कोई डिग्री डिप्लोमा भी कर सकता है, यानी कि वो आर्थिक स्थिति के वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़े, उसकी पढ़ाई वंचित नहीं हो, बाधित नहीं हो, ये यहाँ पर मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि छात्रवृत्ति के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई आगे भी जारी रख सकता है। अब कैसे, चलिए मैं इसमें आपको बता रहा हूं। अब इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, तभी जाकर के आप इसका लाभ ले सकते हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर लाभ कहां से मिलेगा आपको। तो चलिए आगे मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंपलसरी होने चाहिए। ये तो जरूरी है ही, कह रहे हैं देखो छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज आपके पास ये होने चाहिए। कौन कौन से, सबसे पहला परिवार के मुखिया या माता पिता का श्रमिक कार्ड, यानी कि परिवार का जो मुखिया माता पिता कोई भी है उसका श्रमिक कार्ड आपके पास होना चाहिए। श्रमिक कार्ड आप जानते हैं, आप ई मित्र के माध्यम से बनवा सकते हैं, वहां आप जान सकते हैं कि प्रोसेस क्या रहती है इसकी, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा श्रमिक कार्ड कैसे बनाते हैं। लेकिन आपके पास श्रमिक कार्ड हो, पहली चीज। इसके बाद में भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, सब जानते हैं। इसके बाद में राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में परिवार की मुखिया या माता पिता की बैंक डायरी आपके पास होनी चाहिए। बैंक डायरी में आपको ध्यान रखना है कि अकाउंट नंबर आपका बिल्कुल एक्टिव स्थिति में हो, चालू होना चाहिए, ठीक है, और मोबाइल नंबर से कनेक्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैसेज उस पर आ जाएगा आपको। जब भी आपके पैसे मिलेंगे तो आपको मैसेज के थ्रू जानकारी मिल जाएगी, बार बार आपको बैंक में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में विद्यार्थी का आधार कार्ड होना चाहिए, विद्यार्थी का आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके बाद में विद्यार्थी की मार्कशीट, किस क्लास में पढ़ता है उसकी मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी, कौन सी क्लास आपने पास करी उसकी मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद में परिचय पत्र देना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्कूल का परिचय पत्र आपके पास हो वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में जॉब कार्ड या नरेगा कार्ड या ठेकेदार का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठेकेदार के पास में आप काम कर रहे हैं तो वहां से एक प्रमाण पत्र बनेगा, ठेकेदार प्रमाणित करके देगा कि ये फला फला व्यक्ति मेरे यहाँ पर कार्य कर रहा है इतने दिन से। या फिर नरेगा कार्ड आपके पास होना चाहिए, या फिर जॉब कार्ड आपके पास हो, ये आपको कोई भी लगाना हो। आगे कह रहे हैं कि गत ईयर से यानी पिछले साल में 100 दिन का रोजगार प्रमाण पत्र, ठीक है, 100 दिन का आपने काम किया है इसका प्रमाण पत्र आपको देना होगा पिछले साल का, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि नरेगा हाजिरी है, यानी नरेगा में हाजिरी की है तो ग्राम सेवक के आधार पर, ठीक है, नंबर, मोबाइल नंबर, और यदि नंबर ठेकेदार का है तो पैन कार्ड, जीएसटी नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीज आपको देनी होती है। तो ये मूल दस्तावेज है, मेन दस्तावेज है, ये आपके पास होने चाहिए, तभी आप इस छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हो। अब दोस्तों आगे हम बता रहे हैं कि श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति से क्या लाभ है। श्रमिक कार्ड की छात्रवृत्ति हमें या बच्चों को भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में सहायता राशि प्रदान की जाती है। इससे क्या है, बच्चे आगे अपनी पढ़ाई को बरकरार रख सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा या डिग्री करना चाहें तो वो कर सकते हैं बिना परेशानी के, ठीक है।
कह रहे हैं कि जिसमें वह मुक्त आज़ादी से पढ़ाई कर सकेगा, आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से पीछे नहीं रहे, ये एक सरकार की योजना यहाँ पर रहती है। स्कूल फीस का 100% पूरा वापस लाभ ले सकेंगे, कमजोर व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को, विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने का मौका मिल सकेगा। हर गरीब परिवार के बच्चे शिक्षित हो सकेंगे और खुद के पैरों पर खड़े होकर के आगे बढ़ सकेंगे। ये यहाँ पर एक उद्देश्य भी हम कह सकते हैं और ये एक लाभ है। हम आपको बता रहे हैं कि विद्यार्थी की योग्यता क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी को मिल जाएगी, कोई ना कोई योग्यता तो फिक्स होगी ना इसमें, तो वो योग्यता क्या है वो आपको जानना जरूरी है। देखिए यहां पर विद्यार्थी की क्या योग्यता है उसको आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से। विद्यार्थी की 6 क्लास पास हो या उससे अधिक हो, यानी कि कम से कम कक्षा 6 का विद्यार्थी होना चाहिए, कक्षा 6 पास होना चाहिए, कम से कम है ये। इसके बाद में आगे तो कितना भी हो, ठीक है। इसके बाद में है श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए, श्रमिक कार्ड उसके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में सरकार द्वारा अन्य कोई छात्रवृत्ति राशि प्राप्त नहीं हो, यानी अन्य कोई छात्रवृत्ति आप नहीं ले रहे हो, क्योंकि स्कॉलरशिप आप एक बार में एक ही ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थी के माता पिता का 100 दिन का रोजगार प्राप्त हो, इसका आपको प्रमाण पत्र देना होगा, 100 दिन के रोजगार वाला। विद्यार्थी का परिवार गरीब ढाणी पिछड़ा वर्ग से हो, यानी गरीब स्थिति में हो, आर्थिक रूप से पिछड़ा हो ऐसे, तो इसके लिए आय प्रमाण पत्र भी आप दे सकते हैं। आगे करें कि अगर नरेगा 100 दिन का रोजगार है तो आप ग्राम सेवक आधार कार्ड और मोबाइल नंबर फोटोकॉपी आप देंगे, ठीक है। आपके पास 100 दिन का रोजगार है तो आप ग्राम सेवक का आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपको देने होंगे। इसके बाद में अगर ठेकेदार का आपके पास प्रमाण पत्र है, ठेकेदार के पास में आपने 100 दिन का काम किया है तो आपको जीएसटी नंबर देना होगा और उसका आधार नंबर और पैन नंबर आपको देना होगा। आगे कह रहे हैं कि विद्यार्थी की योग्यता 6वीं क्लास से लेकर के कोई भी डिप्लोमा है, डिग्री है, ग्रेजुएशन, ITI इंजीनियरिंग तक कोई भी हो सकती है इसमें। तो ये सब योग्यताओं के अंतर्गत हमने सारी चीजें बताई है इसमें कि विद्यार्थी की क्या योग्यता इसमें होनी चाहिए, तभी आपको इसमें लाभ मिल सकेगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों इसमें मैं आगे लास्ट प्रोसेस आपको बता रहा हूं। श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति जो योजना है उसमें ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से हम फिल करते हैं, किसके माध्यम से होता है, कैसे होता है, पूरी डिटेल आपको बताएंगे और कितनी छात्रवृत्ति इसमें मिलती है। देखिए कह रहे हैं कि श्रमिक कार्ड छात्रवृत्ति फॉर्म की प्रक्रिया भरकर के पूर्ण होने के बाद में ई मित्र के माध्यम से या फिर ब्लॉक विकास अधिकारी ऑफिस या कार्यालय में जमा करवाएंगे या फिर ई मित्र में जमा कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में निवेदन की अवधि में कार्यालय विकास अधिकारी श्रम कल्याण विभाग द्वारा ओके होने के बाद हमारी छात्रवृत्ति 8,000 से 35,000 के बीच में जो भी हमारी कैटेगरी के हिसाब से है वो हमारे खाते में जमा हो जाती है, ठीक है। यानी कि कुल मिला के ये कि इसका एक फॉर्मेट आएगा, इसका एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को आपको भर करके आपको जमा करवाना होगा कार्यालय के अंदर, ठीक है। ब्लॉक विकास अधिकारी ऑफिस में जमा करवा दीजिए आप या ई मित्र के माध्यम से आप ऑनलाइन करवा दीजिए। उसके बाद में जैसे ही वो श्रम विभाग से ओके हो जाएगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, चेक किया जाएगा, वहां से पास होने के बाद में आपकी जो छात्रवृत्ति है वो आपके खाते में आ जाएगी। तो इसमें हमने पूरी डिटेल आपको बताई कि किस तरह से फॉर्म भरने से लेकर के छात्रवृत्ति आपके खाते में आने तक की पूरी प्रोसेस क्या रहती है, पूरी डिटेल हमने आपको ऐसी ही जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि इस पर और भी ऐसी ही अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहेंगी दोस्तों। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।